हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। दोस्तों, जीएस का एक और सेट हम लेकर आ चुके हैं। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम पड़ाव की तरफ ले जाने में जुट चुके होंगे। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, 11 फरवरी। चलिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश को उसके दिए गए विभिन्न नाम से उसके सही वर्षों के साथ मेल करें। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1950, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1937, संयुक्त प्रांत 1877, उत्तर प्रदेश 1836। दोस्तों, अगर हम इसको मिलाते हैं तो हमारा ये उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877, संयुक्त प्रांत 1937 और उत्तर प्रदेश 1950। तो इसका सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी 4, 3, 2, 1। हमारा अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भागों में कौन सी पहाड़ी सबसे ऊंची है? कैमूर, विंध्याचल, बघेलखंड, सोनाकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनाकार। हमारा अगला प्रश्न, भारत का कौन सा तट कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमोरिन के बीच स्थित है? कोंकण तट, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, मालाबार तट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरी सरकार। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? क्यू, इंग्लैंड, टोक्यो, जापान, पेरिस, फ्रांस, हावड़ा, भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्यू, इंग्लैंड। अगला प्रश्न, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? उत्तरी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिणी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जो माड़ मिट्टी है ये आमतौर पर उत्तर प्रदेश की दक्षिणी दिशा में पाई जाती है। माड़ मिट्टी में सिलिका 60%, लोहा 15%, एल्यूमिनियम 25% होता है। इस प्रकार की मिट्टी में कृषि करना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न, मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएस और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, फ्रांस और जर्मनी। अगला प्रश्न, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, हर वर्ष राजहंस पर्व को पुलिकट झील और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिशेन, चंद्रबरदाई या भवभूति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरिशेन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? दोस्तों, इसमें से चना, मटर और गेहूं जो है ये रबी की फसल है और सिर्फ ये जो कपास है ये खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अकबर। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर की मुख्य संरचना के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया था? सफेद संगमरमर, लकड़ी का कोयला, गुलाबी बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुलाबी बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन हैं? अरुंधति राय, जेके रोलिंग, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेके रोलिंग। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ कब किया गया था? 1975, 1995, 2009 या 2015। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1975।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को प्रातःकालीन शांत स्थल के रूप में जाना जाता है? फिलीपींस को, ताइवान को, कोरिया को या जापान को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोरिया को। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, कनाडा या वियतनाम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? अमेरिका, चीन, कनाडा या जर्मनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी। दोस्तों 1817 में जर्मनी के बैरन फॉन ड्रेविस ने साइकिल की रूपरेखा तैयार की। इसका अल्प प्रयोग 1830 से 1842 के बीच किया गया था। अगला प्रश्न, लाल नदी किस देश में बहती है? जर्मनी, चीन, कनाडा या वियतनाम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वियतनाम। अगला प्रश्न, वज्र प्रहार 2023 किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है? भारत और श्रीलंका, भारत और अमेरिका, भारत और इंग्लैंड या भारत और फ्रांस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 14वां संस्करण 11 दिसंबर 2023 को उमरोई के संयुक्त प्रशिक्षण स्थल में संपन्न हुआ। यह मेघालय के उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, दीना बोलुआर्ट को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? फ्रांस, पेरू, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेरू। अगला प्रश्न, IBSA फोरम किन देशों के बीच स्थापित एक त्रिपक्षीय पहल है? इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या भारत, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा फोरम 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? BEE, USAID, NTPC या विश्व हरित परिषद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, USAID। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, खबरों में नजर आने वाली टीना टर्नर किस पेशे से जुड़ी थी? लेखक, गायक, राजनीतिज्ञ या खिलाड़ी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गायक। अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में प्रचारित साथी पोर्टल का मुख्य लक्ष्य क्या है? छात्र उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना, निःशुल्क प्रवेश परीक्षा सहायता और कोचिंग प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण परामर्श देना, उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता? तो इसका सही जवाब है निःशुल्क प्रवेश परीक्षा सहायता और कोचिंग प्रदान करना। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप सभी के लिए बेस्ट विशेस। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।